लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? माइंड, बॉडी, स्पिरिट से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सवाल है मर्कबा क्या है? मर्कबा सूफ़ी मेडिटेशन है। ये सवाल किया था सुलेखा सिंगला जी ने। थैंक यू सो मच सुलेखा जी। नए-नए टॉपिक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप नया-नया कुछ पूछती हैं तो चलिए लेकर आते हैं। वैसे तो ये बहुत ही पुराना टॉपिक है, लेकिन भारत में इसे नए शब्द मिल रहे हैं तो भारत में ये नए तरीके से आया है। तो ये है सूफ़ी मेडिटेशन जिसमें मर्कबा के थ्रू एक इंसान अपनी ही स्पिरिचुअल हार्ट को देख सकता है। इन 12 चक्रों से भी ऊपर जा सकता है। देखिए वैसे तो आप कहेंगे 7 चक्रास होते हैं, लेकिन 7 चक्रास के बाद भी आगे चक्र होते हैं। आगे बताती हूँ कि अगर आप 12 चक्र कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आप ईश्वर को पा लेते हैं, अल्लाह को पा लेते हैं। ये सूफियाना तरीका है मेडिटेशन करने का। किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जिस तरह से भारत में होते हैं, चक्रास होते हैं और तरीके होते हैं मेडिटेशन के, वही सब कुछ है। कुंडलिनी अवेकनिंग है, वही सब कुछ सेम है। तो मर्कबा इज़ द ट्री ऑफ डिवाइन मदर। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। 7 चक्रास के बाद 8th चक्र आता है सोल स्टार चक्र। ठीक है, इसमें आप अपनी सोल तक पहुंच जाते हैं। 9th चक्र आता है स्पिरिट चक्र का। 10th आता है यूनिवर्सल चक्र। 11th है गैलेक्टिक चक्र। 12th है डिवाइन गेटवे चक्र। मतलब आप पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ चुके हैं। आप अपनी बॉडी से पूरी तरह से बाहर भी निकल सकते हैं। आपकी आत्मा ही तो है, बॉडी तो यहीं रह जानी है सबकी। आत्मा ही तो उड़ती है। तो ये जो आत्मा है, इससे आप एस्ट्रल ड्रीमिंग भी कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं, मंत्र जाप साधना के थ्रू भी आप ये सब कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है, नाम अलग-अलग हैं। जैसे ईश्वर के नाम अलग-अलग हैं और गॉड, अल्लाह, जीसस, है ना? स्पिरिट, गाइड, एंजल्स कुछ भी बोल सकते हैं, इष्ट देवता। तो ये सब कुछ इसी तरीके से मेडिटेशन भी कई तरीके से है। नाम अलग-अलग है, चीज़ वही है। सबका उद्देश्य और पर्पस क्या है? ईश्वर को पाना। सबसे ऊपर एक आत्मिक शांति, हमेशा एन्जॉयबल रहने के लिए ईश्वर को पाना। तो ये 12 चक्र पूरे करने के बाद आप मर्काबिक फील्ड में पहुंच जाते हैं, जहां आप परमानेंटली एन्जॉयफुल रह सकते हैं, जॉयफुल रह सकते हैं पूरी तरीके से। और जैसे कुंडलिनी अवेकन हो जाने के बाद स्पाइरल फॉर्म में स्पिनिंग एनर्जी में घूमती रहती है, वैसे ही आपकी बॉडी के चारों तरफ, मतलब इनसाइडली बॉडी के अंदर ही चारों तरफ ऑटोमेटिकली ये लिंक करता है आपके 12 चक्रा से। तो आपके 12 चक्रा जो आपके सैक्रल चक्र से भी सहस्त्रार चक्र से भी ऊपर हो जाता है, आपके चारों तरफ एक तरह से वो ऑरा बन जाता है। तो एक तरह से आप ये लगाइए 3D फॉर्म में, एक ज्योमेट्रिक वे में, ये अपवर्ड ट्रायंगल एंड डाउनवर्ड ट्रायंगल दोनों ही है। आप इसे शिव और शक्ति का भी रूप मान सकते हैं। शिव के लिए ट्रायंगल अप साइड में आता है और शक्ति के लिए डाउनवर्ड ट्रायंगल आता है कि नहीं? तो इन दोनों ही ट्रायंगल को अगर ज्योमेट्रिक वे में बनाया जाए और एक दूसरे में अटकाया जाए, फंसाया जाए, तो ये एक ज्योमेट्रिक वे बन जाता है जिसके बहुत सारे आयाम हो जाते हैं। तो ये चक्रास आर स्पिरिचुअल गेटवे ऑफ द डिवाइन टू द डिवाइन। ओके, तो खुद से कुंडलिनी अवेकनिंग ना करें। सुलेखा सिंगला जी ने कहा कि एक्टिवेशन कैसे करें। सब कुछ वही है, वही मेडिटेशन है, इसके टाइप्स हैं, अलग-अलग तरीके हैं। देखिए, कुंडलिनी अवेकनिंग खुद से ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। जो कुछ होता है सब कुछ डिवाइनली होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ज़बरदस्ती आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं घुसे ना। आप अपने आप तो नहीं आए, चलो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, चलो चलते हैं यहाँ पर, इस जर्नी को फॉलो करते हैं, नहीं ना। जब आप सेपरेशन के स्टेज पर आ गए, बहुत लोगों को सेपरेशन के बाद पता लगता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। इसी तरह से अगर आप सेपरेशन में हैं, अब आपको लगता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग की ज़रूरत है, यानी कि जागृत करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली करें। ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ, माइंड बॉडी के साथ ना करें, क्योंकि इसके फ़ायदे के बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मर्कबा क्या चीज़ है? मर्कबा अरेबिक वर्ड है और सूफ़ी मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन से एक इंसान, जो मैंने बताया, 12 चक्र तक पहुंच जाता है और गॉड, ईश्वर, अल्लाह से मिल जाता है। मेन पर्पस इसका यही है कि अपने बेस कैरेक्टर से उठकर सूफियाना कैरेक्टर तक पहुंचना, ताकि ये समझ सकें कि उनका गॉड और लॉर्ड उनकी हर हरकत से वाकिफ़ है।
इसमें भी स्टेजेस हैं, जैसे कुंडलिनी जागरण में चक्रास होते हैं, उसी तरह से इसमें भी स्टेजेस हैं। जैसे फनाफियल शेख, फनाफियल शेख का मतलब ये है कि बिकम वन, वननेस में आ जाना। जैसे हम ट्विन फ्लेम रीडिंग में भी बोलते हैं ना, वननेस में आ जाइए, होलनेस में आ जाइए, आप अपने आप में आ जाइए। तो बिकम वन विद होम, गुरु और टीचर। किसी गुरु को ध्याएं, गुरु बनाएं, किसी को टीचर बनाएं, उसको फॉलो करें, ठीक है। दूसरा है फनाफियल रसूल, इसका मतलब है बिकम वन विद मोहम्मद। तीसरा है फनाफियल कुरान, बिकम वन इन कुरान और विद कुरान। कुरान में जो जो लिखा हुआ है उसके साथ चलें, उसके जैसा ही बन जाएं, कुरान में ही बह जाएं। ये तो हर जाति की अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग होली बुक्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चौथा स्टेज है फनाफियल्लाह। फनाफियल्लाह सबसे हाईएस्ट स्टेज है। इसमें ये होता है कि बिकम वन विद गॉड, आप बिल्कुल ईश्वर के समान हो जाते हैं। तो बहुत से लोग आप देखते होंगे कि वो सिर्फ लोग नहीं होते, वो भगवान तुल्य हो जाते हैं। जब हम उनके पैर छूने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगने जाते हैं, घर में कुछ खुशियां हो तो उनका हाथ लगना सिर पे, तो ऐसा फील होता है कि ये ज़रूर से ज़रूर भगवान ही है। ईश्वर के रूप में, सॉरी, मानव के रूप में भगवान है, या अल्लाह है, या गॉड है। तो सबसे पहले इस मेडिटेशन में स्लीप स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज होती है, इसे घनूद कहते हैं। फिर एबल टू फोकस स्टेट आती है, जिसमें वो इस तरह से अपने इंट्यूशंस को पहचानने लग जाते हैं, फोकस करने लग जाते हैं। पहले तो स्लीप स्टेज आती है, दूसरी स्टेज में फोकस करने लग जाते हैं, फिर स्लीप स्टेज खत्म हो जाती है, इसे कहते हैं इद्रक। फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें कि आप दोनों ही स्टेज से भी ऊपर उठ जाते हैं, उसे कहते हैं वुरूद। उसके बाद आपको ये डीप साइट मिलती है, ठीक है। तो वुरूद में पहुंचने के बाद आप डीपली इंट्यूटिव हो जाते हैं, आप पहचानने लग जाते हैं कि दूसरे को क्या ज़रूरत है, और आप उसकी मदद आंखें बंद किए हुए भी कर सकते हैं। तो बिगिनिंग मरकबाज क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ मरकबाज तो मैंने बता ही दिया, सूफियाना मेडिटेशन है। तो मरकबा का मतलब क्या है? मर का मतलब है लाइट, का मतलब है स्पिरिट, बा का मतलब है बॉडी। तो यही सब कुछ तो हमारे बॉडी चक्रास में होता है, यही तो ट्विन फ्लेम में बताते हैं मेडिटेशन कैसे करना होता है। वही सब कुछ ही तो है, वही रूट चक्रा है, वही सब कुछ, सारे 7 चक्रास हैं। तो इसमें भी मरकबा ऑफ लाइट में दीज आर यूजुअली यूज्ड फॉर बिगिनर्स, जिसमें कि वॉयलेट कलर होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, टर्कॉइस, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक एंड देन रेड। रेड क्या है? रूट चक्रा है, ठीक है। इसके बाद एहसान आता है, उसके बाद नूर आता है, उसके बाद आता है हतीफ गाबी, और जिसका मतलब होता है अनहियरेबल साउंड ऑफ द कॉस्मोस, ठीक है, जो कि कोई और नहीं सुन सकता, लेकिन आप इस कॉस्मोस की आवाज़ को सुन पाते हैं। कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स हो गया, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, इसी के अंतर्गत जो बिगिनिंग होती है मरकबा की, इसमें नेम्स ऑफ गॉड आ जाता है या अल्लाह आ जाता है, एट्रीब्यूट ऑफ गॉड से हम मिल पाते हैं, तरह तरह के गॉड से हम पहचान पाते हैं। सिक्स्थ आता है अल्लाह, प्रॉपर नेम ऑफ गॉड इज अल्लाह। द फाइनल लेवल ऑफ मरकबा ऑफ नेम्स ऑफ गॉड ये आ जाता है, ये इनिशियल स्टेज हो जाती है आपकी, बिगिनिंग स्टेज हो जाती है मरकबा की। फिर आती है मिडल मरकबाज। मिडल मरकबा में सबसे पहले आता है मौत। मौत का अर्थ है डेथ, इसका मतलब है गेटिंग एक्वेंटेंस विथ लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ के बाद लाइफ आती है, लाइफ के बाद फिर डेथ आती है, तो ये सर्कल हमारा चलता ही रहता है, जिसमें कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बताते हैं कि ये जीवन मरण का चक्र है, वही चीज़ है। तो पहला मिडिल मरकबाज में क्या आता है? पहला आता है मौत का। दूसरा मेडिटेशन आता है क्वाल्ब का, QALB, क्वाल्ब मतलब हार्ट, दिल, गेटिंग एक्वेंटेंस विद द स्पिरिचुअल हार्ट, स्पिरिचुअली दिल से एक दूसरे के हो जाना। थर्ड आता है वाहदात यानी कि यूनिटी, गेटिंग एक्वेंटेंस विद द रीजन बिहाइंड कॉस्मिक यूनिटी यानी कि गॉड्स विल, भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, उन्हीं के साथ बहते जाना, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार। नंबर 4 आता है मिडिल में ला। ला मतलब नथिंगनेस,
नथिंगनेस, कुछ नहीं, समय कुछ नहीं है, स्थान कुछ नहीं मायने रखता है, नाम कुछ मायने नहीं रखता है, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। दैट इज ला, LA, गेटिंग acquaintance द नॉन मटीरियल यूनिवर्स, एडम यानी कि प्री एग्जिस्टेंस, द नेक्स्ट लेवल ऑफ मर्कबा ऑफ नथिंगनेस, जब कुछ भी ना हो। फिफ्थ आता है मिडिल मर्कबा में फना, annihilation, द annihilation ऑफ सेल्फ, मृत्यु, विनाश, मिल जाना, घुल जाना। जब मरने के बाद जब हम लोग जलाते हैं तो राख बन जाता है ना, वो राख कहाँ मिल जाती है? वायु में। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे, इनमें मिल जाता है। तो सब कुछ हम यहीं से हो गए हैं, यहीं खत्म होना है, यही फना होना है, फना, बिल्कुल फना हो जाना है, ईश्वर में फना हो जाना है, विद द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ यूनिवर्स। अल्फा एंड ओमेगा आपने 10th क्लास से लेकर अब तक साइंस के स्टूडेंट तो पढ़ते ही रहे होंगे कि अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है। तो इन सब के एक्वेंटेंस विद द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द यूनिवर्स हम इसमें जुड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फना। ठीक है, इसके बाद आता है हायर मर्कबाज। हायर मर्कबाज का मतलब है कि आप ईश्वर से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं, एक तरह से आप खुद ईश्वर बन जाते हैं। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी मैं बताती हूँ, या हम सब बताते हैं कि मेडिटेशन करते रहिए। पहले तो मेडिटेशन का प्रोसीजर और प्रोसेस बताया जाता है, पोस्चर बताया जाता है कि ऐसे बैठें। जब बिल्कुल ही बिगनर हैं आप तो पोस्चर जब तक नहीं होगा, आप ठीक से बैठेंगे नहीं, ध्यान नहीं लगाएंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे, तब तक आप उस गॉड को, अल्लाह को पा नहीं पाएंगे। एक प्रोसीजर होता है, जैसे क्लास होती है नर्सरी से, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका 12th ग्रेड कैसे कंप्लीट होगा? आप सीधे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? नहीं, पहले आपको नर्सरी करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको पोस्चर में रहना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी बॉडी के साथ बैठना पड़ेगा। और जब आप पूरे प्रोसेस में आ जाएंगे अच्छी तरीके से, पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, माइंड बॉडी स्पिरिट के साथ साथ, मन वचन कर्म के साथ साथ, तब आप खुद एक मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएंगे। जब आप हमेशा ही मेडिटेटिव रहेंगे, जब आप हमेशा ही जॉयफुल रहेंगे, जब आपको ना दुख सताएगा, ना खुशी में ज़्यादा खुशी होगी, और जब ना मृत्यु से डर लगेगा, ना ही जन्म में बहुत नाचेंगे। जन्म होता है बच्चे का तो कितने ढोल बजाते हैं हम, ये हम खुशियाँ एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन मौत हो जाए तो कैसा मातम हो जाता है। तो ना तो धाड़े मार के रोना और ना ही बहुत ठहाके मार के हंसना। ये जब स्टेट आ जाती है तो ये आ जाती है हायर मर्कबास की। तो इसमें जो पहली स्टेट है वो है तसव्वुर शेख की। तसव्वुर शेख का मतलब है फोकसिंग माइंड ऑन मास्टर। मास्टर यानी कि गुरु और टीचर, इन पर पूरी तरीके से फोकस करना है, पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफ़र करना है, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना है मास्टर के थ्रू। और मास्टर कौन है? सबसे बड़े ईश्वर, अल्लाह, यूनिवर्स, और यू कैन से शिव भगवान, आदि शक्ति। वही देखिए, आदि जन्म भी वहीं से शुरू हुआ, मतलब शुरू भी वही है, शुरुआत भी वही है शिव, और विनाश का नटराज का रूप, अंत भी वही है। तो ये सारी चीज़ें, सारे धर्म एक ही हैं, बात सारी एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो ये है तसव्वुर शेख। इसमें आप अपने ईश्वर को ध्याते हैं, एक स्टूडेंट के रूप में उनसे मांगते हैं कि हम आपके स्टूडेंट हैं, हमें ज्ञान दो, शिक्षा दो, स्पिरिचुअल नॉलेज दो। ठीक है, दूसरा आता है तसव्वुर रसूल। अरबिक वर्ड है तसव्वुर रसूल। इसका मतलब है फोकसिंग माइंड ऑन प्रोफेट। प्रोफेट मीन्स आपका गुरु, टीचर, अल्लाह, ईश्वर, जो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं। दिस फोकसिंग ऑफ माइंड इज डन ऑन मोहम्मद। दिस इज कॉल्ड तसव्वुर रसूल। हायर मर्कबाज में आ जाता है थर्ड, तसव्वुर ज़ाते इलाही। इसका मतलब है फोकसिंग माइंड ऑन गॉड। अब प्रॉपर मोहम्मद से उठकर हम आ जाते हैं गॉड की तरफ। द स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस द तजाली ज़ात ऑफ गॉड। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। अगर आप जानते हैं किस तरह से प्रोनाउंस करना है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तसव्वुर ज़ाते इलाही, ये है थर्ड। ठीक है, इसके बाद हायर
मरकबाज मेडिटेशन के अंतर्गत आता है। फोर्थ वो है मरकबा ऑफ मर्तबा ए एहसान। इसका मतलब है फोकसिंग माइंड ऑन द परफेक्शन ऑफ फेथ। देखिए कई बार तो हम कहते हैं हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये वाला भी स्पिरिचुअल जर्नी कर ली, वो भी कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, इतने मंत्र, इतने इतने चैंट, और कई कई कहते हैं कि इतने लाख जाप कर लिए। आप काउंटिंग में ही लगे हुए हैं। ईश्वर अल्लाह गॉड क्या बोलते हैं, वो कहते हैं मेरे को तो विश्वास के साथ दिखाओ, फेथ के साथ मुझे मेडिटेट करो, मेरे अंदर खो जाओ, मेरे बन जाओ। और हम कहते हैं इतना हो गया, इतना हो गया, इतने बजे किया, इतना किया, इतनी माला कर लिया, इतने ये कर लिया, इतनी बार मंदिर जाते हैं, इतनी बार जाप करते हैं और गिनतियां गिनाते रहते हैं। ऊपर जाके भगवान कहेगा चल साइड में हो जा, इतनी गिनतियां करता रहता है, तो हर चीज़ का हिसाब रख रहा है। मुझे यहाँ हिसाब नहीं चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए था फेथ कितनी है, तूने मेरे पर विश्वास कितना किया। विश्वास किया है तो तेरे सारे पॉजिटिव कर्मा देता हूँ, ये ले मैं तेरे को अगले जन्म में ट्विन फ्लेम का रीयूनियन देता हूँ। तो ये है मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ बिल्कुल फेथ के साथ आना है। तो लास्ट स्टेज हायर मर्कबा का फोर्थ स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है वो है मर्कबा ऑफ मर्तबा एहसान। ठीक है, इसका मतलब है कि फोकसिंग माइंड ऑन परफेक्शन ऑफ फेथ। जब आप ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि बस आपको चाइल्ड लाइक फेथ हो ईश्वर में, गॉड में, अल्लाह में, एक सुप्रीम पावर में, एक यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, जब पूरी तरह से फेथ हो कि हम जो सोच रहे हैं ना वो तो हमें मिलेगा, जब बिल्कुल भी 0.1% भी शक ना हो, डाउट ना हो, तब आप मर्कबा ऑफ मर्तबाए एहसान पर पूरी तरीके से फिट बैठ जाते हैं। मोहम्मद ने क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा है यू शुड ऑफर सलात एज इफ यू आर वॉचिंग अल्लाह, SALAT, सलात, if you are watching Allah. If you cannot do that, then offer salat as if Allah is watching you. These are two kind of मरकबा of मर्तबाए एहसान। ये दो तरह के प्रैक्टिसेस हैं इस मरकबा की मेडिटेशन को करने के। या तो आप ये देखिए, महसूस कीजिए और फेथ रखिए कि मैं ना अल्लाह को देख रहा हूँ, या फिर ये महसूस कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब आप ये महसूस करेंगे ना सबसे पहले कि अल्लाह मुझे देख रहा है या ईश्वर गॉड शिव भगवान मुझे देख रहे हैं, तब आप कभी भी कोई भी बुरा कर्म नहीं करेंगे, तब आप कभी भी कोई बुरा सोच नहीं लाएंगे। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, आप ह्यूमन बीइंग की जर्नी में तो हैं, एक लाइफ जर्नी तो चल ही रही है ना, तब आपकी थॉट भी बुरी नहीं आएगी, चाहे वो आपके दुश्मन के प्रति हो, चाहे वो सास के प्रति हो, चाहे वो बहू के प्रति हो, चाहे DM के प्रति हो। बहुत से सवाल ऐसे आते हैं, इसलिए मैं ये वाला सेंटेंस बोल रही हूँ कि मेरे को वो सास मुझे कार्मिक लगती है, मुझे मेरी बहू कार्मिक लगती है। रीज़न यही है कि हम सब कार्मिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, पास्ट लाइफ कर्मास हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बार बार हम जीवन मरण का चक्र में क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि हमारा किसी न किसी से दुश्मनी और प्यार इतना ज़्यादा जुड़ा होता है कि अगले जन्म में उसी के साथ आना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं दुश्मनी भी किसी से इतनी ना पालिए कि अगले जन्म में फिर से आपको उसी के साथ आना पड़े। क्या पता वो आपका पति या पत्नी यानी कि स्पाउस बन के आ जाए। वो पिछले जन्म में दुश्मन था और इस जन्म में फिर तलवारें खिंची रहती हैं। तो इसीलिए ना तो किसी से बहुत प्यार का अटैचमेंट रखें कि हाय हमें ये नहीं मिला, काश ये मिल जाता, काश इसके साथ रहते, तड़प 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 प्यार की तड़प, ऐसे भी ना रखें। और वो मुझसे जुदा हो गया या नहीं सॉरी, या फिर कि मुझे इसका तो मुंह ही नहीं देखना, ये मेरा दुश्मन है, इसको देख के मन करता है तलवारों से टुकड़े कर दें इसके। ऐसी दुश्मनी भी मन में ना पालिए, इससे आपका लाइफ जो नेक्स्ट बर्थ है, नेक्स्ट लाइफ है, वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ख़राब हो रखी है। क्योंकि पिछले जन्म में जो सोचा उन्हीं कार्मिक लोगों से हम जूझ रहे हैं। क्यों हमें इतने सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स मिलते हैं? इनसे जूझते जूझते तो आधी ज़िंदगी वैसे ही बीत गई,
फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो वैसे ही आप फंसे हुए हैं डीएम और टीएफ की जर्नी में, है ना। उनको सुधारें कि खुद को सुधारें, खुद को सुधारने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पूरी ज़िंदगी ही निकलती दिख रही है। तो परेशान ना हो, किसी भी तरह के शब्दों के जालों में ना फंसें। मर्कबा एक एक्टिवेशन है, कुंडलिनी एक्टिवेशन की तरह ही, तो ज़बरदस्ती ना करें, जो अच्छा लगता है वो करें। लेकिन जो ये लास्ट स्टेज है और लास्ट सेंटेंस इस तरह का है कि या तो ये सोचें कि अल्लाह मुझे देख रहा है, यानी कि गॉड या शिव मुझे देख रहे हैं, या फिर ये सोचें कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर आप ये सोचें कि वो मुझे देख रहे हैं, तो ना तो आप रूट चक्र वाले सारे गलत काम करेंगे, जो कि होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरे को बेवकूफ़ बना के शारीरिक संबंध बना लेना, तीसरा मास्टरबेशन करना, चौथा और भी सारी बातें कि हर समय हस्बैंड वाइफ सेक्स में ही उलझे रहे। तो ये वाली बातें, इससे आप ऊपर उठ जाएंगे क्योंकि अल्लाह आपको देख रहा है। और कौन सी बात कि आपके मन में किसी भी तरह के बुरे विचार नहीं आएंगे, किसी के लिए दुश्मनी के लिए कोई कार्मिक या नार्सिसिस्ट पर्सन से आप मिले हैं तो आप उसे बुरा ना कहें, क्योंकि पिछले जन्म का उसका नाता आपके साथ ज़रूर रहा है, आपने भी उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इसलिए वो इस जन्म में आपसे अपने कर्मास को रिपे करने के लिए आपके साथ आया हुआ है, और ये आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए ना तो किसी के साथ बहुत दुश्मनी पालें और ना ही बहुत प्यार में उलझे रहें, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ खराब हो जाएगा। ध्यान रखें अपना और अपनों का, बहुत खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, और सबसे ज़्यादा तो सीखते रहें, क्योंकि यूनिवर्स में हम एज ए स्टूडेंट ही आए हैं और एज ए स्टूडेंट ही हमें जाना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच सुलेखा जी वीडियो को बनवाने के लिए। धन्यवाद।